हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो थर्ड सेशन है हमारा, उसमें हम लोग सीरीज चैप्टर से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जो हमारे 15 क्वेश्चन होंगे वो 15 डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और हर क्वेश्चन को इत्मीनान से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हर क्वेश्चन को बारीकी से आप लोगों को समझा पाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9, 28, 86, 261, 787 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को देखने से हमें क्या लग रहा है कि यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है ना, दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस आ रहे हैं, गैप आ रहे हैं, उसमें जो डिफरेंसेस है वो एक कुछ ज्यादा हो जा रहा है। यानी कि हमें लग रहा है कि ये कुछ मल्टीप्लीकेशन या सम तो हो नहीं सकता है। सम होगा तो थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन एकाएक क्या हो रहा है कि ये बढ़ जा रहा है बहुत ज्यादा। यानी कि निश्चित तौर पे ये कोई मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं, अब इस पर ऑब्जर्व करते हैं तो एक चीज हम लोग नोट कर रहे हैं कि हर नंबर जो है सो अपने पीछे वाले का 3 गुना, लगभग 3 गुना जा रहा है। ये देखिए 9 से 28 लगभग 3 टाइम्स, 28 से 86 ये भी लगभग 3 टाइम्स जा रहा है, 86 से 261 ये भी लगभग 3 टाइम्स जा रहा है। यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये सारे एक दूसरे के 3 गुना हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसको पैटर्न को जानते हैं कि आखिर यहां हो क्या रहा है। देखिए यहां हम देख रहे हैं कि अगर 9 इंटू 3 यानी कि 27, और 27 में अगर +1 कर दिए तो कितना आ गया? 28। ठीक, देखिए अब 28 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है? 28 3 84, और 84 में अगर हम 2 प्लस कर दें तो कितना जाएगा? 86। सही है। अब देखो 86 इंटू 3, क्योंकि हर नंबर जो है सो 3 टाइम्स होते जा रहा है, तो अगर इसमें इंटू 3 किए तो कितना हो गया हमारा? 258, और 258 में +3 किए तो कितना जाएगा? 261। हर नंबर एक दूसरे का बढ़ता जा रहा है, इंटू 3 होते जा रहा है। अब देखो इंटू 3 +1, इंटू 3 +2, इंटू 3 +3। ठीक, तो यहां पर भी क्या होगा? इंटू 3 +5, सॉरी यहां पे एक छूट गया है ना, इंटू 3 +4, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इंटू 3 +5। तो कर देते हैं 787 इंटू 3, 7 3 1 कैरी 2, 8 3 26, 8 3 24 +2 26, 6 कैरी 2, 7 3 21 +2 23, और यहां पे कर देंगे +5 यानी कि 2 3 6 6 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 1। हम लोग ने देखा कि हर नंबर क्या हो रहा है कि 3 गुना तो हो ही रहा है, प्लस में पहले 1 बढ़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो नेक्स्ट क्या होगा? 5। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 30, 36, 48, 66, 90। अब इस क्वेश्चन को अगर हम गौर करें तो देख रहे हैं कि 30 में कुछ प्लस हुआ, 6 प्लस हुआ, 36 हो गया। अब 36 में क्या हुआ? उसमें भी कुछ जुटा है तो 48 हो गया है। यानी कि हमें डिफरेंसेस देख रहे हैं कि इन सब में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सा है। यानी कि इसको देखने ही से लग गया, इसको ऑब्जर्वेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इसमें कुछ प्लस ही हो रहा है। ठीक है ना, देखिए 30 में कितना प्लस हुआ? 6 + 6। 48 में कितना प्लस हुआ?
12, 36 में 12, 48, 48 में कितना प्लस हुआ 66 हो जाएगा प्लस 18, और 66 में कितना प्लस हुआ जो कि 90 हो जाएगा तो प्लस 24। ठीक है। अच्छा, अब आप पैटर्न देखिए, पहले क्या प्लस हुआ 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24। अब अगला हमें देखना है, तो यहां देखिए कि कितना डिफरेंस आ रहा है, हर में 6 का एक डिफरेंस आ रहा है, एक पैटर्न बन गया हमारा कि हर में एक 6 का डिफरेंस होगा। तो अगला क्या होगा 30, यानी कि यहाँ पे 30 होगा, तो जब 90 में 30 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि हम लोगों ने दो क्वेश्चन देखा, दोनों क्वेश्चन दो पैटर्न के थे। ठीक है। इसी प्रकार आगे हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा सब एक नया पैटर्न होगा, मतलब कि कोई एक सिमिलर नहीं होगा, और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सारे पिछले एग्जाम में पूछे गए पैटर्न हैं। निश्चित आपके अगले प्री एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, यही क्वेश्चन तो नहीं होगा लेकिन पैटर्न बनाने का जो होगा वो सेम होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या हमारा 356, 352, 343, 327, 302। इधर भी अगर हम गौर करें तो जो डिफरेंसेस हैं एक दूसरे के बीच में वो कुछ ज्यादा नहीं है, छोटा सा है। तो देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए 356 और 352 में कितना का डिफरेंस है, +4 का, सॉरी -4 का है ना, -4 का डिफरेंस है। अच्छा, अब देखिए 352 और 343 इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, -9 का। ठीक। अब देखिए 343 और 327 इस दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, -16। ठीक। अच्छा, अब अगले में क्या देख रहे हैं कि 327 और 302 इसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो 25 का आ रहा है, -25। अब देखिए पैटर्न देखिए, पहले माइनस क्या हुआ 4 हुआ, फिर 9, फिर 16, फिर 25, तो नेक्स्ट क्या होगा। यहां गौर करने वाली बात है कि हमारा ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या होगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36, यानी कि 302 में से आप 36 माइनस कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 266 यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2, 3, 7, 22, फिर आपका गैप है और फिर 446। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए कि कोई पैटर्न बन रहा है क्या। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखने से मुझे एक बात लग रहा है कि 2 से 3 जो है सो उसमें +1 हुआ है। ठीक। और 3 से जो 7 हो गया तो उसमें +4 हुआ है। ठीक है। अब 7 से 22 जो हो गया उसमें डिफरेंस क्या है 15 का है। ठीक। तो ये प्लस वाला कुछ पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। चलिए दूसरा पैटर्न देखते हैं। इसमें देखिए कि अगर 2 में 1 से मल्टीप्लाई हो जाए और +1 हो जाए तो 3, और 3 में भी अगर हम फिर उसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 में, और 3 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नियर अबाउट पहुंच गए 7 के 6, और 6 में +1 कर दिए 7। ठीक है। अब 7 में अगर हम इंटू 3 कर दें और +1 तो 22। अच्छा, यानी कि ये हमारा पैटर्न हो गया कि पहले 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 से किए, फिर 3 से, तो अगला क्या होगा हमारा 4 से। तो देखिए 2 में हम 1 से मल्टीप्लाई करके 1 कर दिए प्लस, तो कितना हो गया 3। 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर दिए तो 7, और 7 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 1 कर दिए तो 22।
तो 22 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 89। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2, 8, 10, 40, 42, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह है, और अगला है हमारा 170। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग गौर करें तो एक चीज देख रहे हैं कि 2 से 8 हो गया, ठीक है, तो इसमें एक स्लाइटली चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आया कि 2 से सीधा 8 हो गया, और फिर अगला में क्या हुआ कि 8 से 10 हो गया, ठीक है। इसमें डिफरेंस बहुत कम आ रहा है। मतलब क्या होगा कि एक पैटर्न होता है हमारा कि एक में मल्टीप्लाई हो जाए और अगले में कुछ जुट जाए, ये भी एक पैटर्न होता है। तो हमें लग रहा होगा कि ये हो सकता है पैटर्न, इसको अगर हम अप्लाई करें तो ये काम हमारा कर सकता है, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2 है, फिर 8 हो गया, फिर 10, 40, 42, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर 170 है। इसमें देखिए तो ये 2 से 8 हो गया, कुछ दिख रहा है आपको, इंटू 4 हो गया, फिर इधर क्या हुआ कि ये +2 हो गया 10, फिर क्या हुआ कि ये जो है सो मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया, फिर ये +2 हो गया। यानी कि अगला हमारा क्या होगा, पहले 4 से गुना हो गया, फिर 2 प्लस हो गया, फिर गुना हो गया, फिर प्लस हो गया, यानी कि अगला क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 42 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 16, यानी कि 168, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4, 6, 12, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 90, फिर 315, ठीक। इस क्वेश्चन को अगर गौर किया जाए तो एक पैटर्न हमें दिख रहा होगा, 4 से 6, फिर 6 से 12, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 90 से 315। अगर हम 4 में देखें तो 4 से 6 हो गया, 2 प्लस हुआ, फिर 6 से 12 हो गया, इसमें 6 प्लस हुआ होगा, और अच्छा अब इसमें एक चीज और देख रहे हैं कि 6 से 12 जो हो गया तो मल्टीप्लाई बाई 2 भी तो हो सकता है, इंटू 2 भी हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है। अब देखते हैं कि 12 से के बाद जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर सीधा 90 हो गया, और 90 से सीधा जो डिफरेंस आ रहा है सीधा 315 हो गया, 225 का डिफरेंस आ रहा है। इसका अर्थ है कि 90 से 315 होने के लिए कुछ मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हमको 4 से 6 कर देना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से 6 यानी कि 1.5, और 6 से 12 इंटू 2, अगर इंटू 2 हो गया और यहां पहले 1.5 फिर 2, तो क्या अगला 2.5 हो सकता है, ट्राई करते हैं। और अगला 2.5 हो सकता है तो अगला 3 होना चाहिए, तो क्या 3 होने पर 90 आ रहा है, इस चीज को एक बार चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4, 6, 12, फिल इन द ब्लैंक्स, 90, 315। अगर हम अपना ये जो हमारे दिमाग में भी आया पैटर्न, अगर हम इसको अप्लाई करें इंटू 1.5, 6 इंटू 2, फिर इंटू 2.5, तो कितना हो जाएगा, 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। यहां ऊपर लिख लेते हैं, क्या पता गलत हो। अच्छा 30 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आना चाहिए, आ रहा है, यानी कि ये पैटर्न हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो हमारा क्या पैटर्न हो गया, पहले 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया 30, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 11, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, 16, 21, 29, 41।
इस क्वेश्चन में देखिए कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप कई बार सारे क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो एग्जाम में आपको कोई भी पैटर्न आ जाए जो आपने प्रैक्टिस कर रखा है, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्या रूल लगेगा, क्या होगा, आ जाएगा और आप 2 सेकंड से 3 सेकंड में आपका रूल दिमाग में आया, आप अप्लाई करो, 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ो। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए यहां पर क्या हुआ कि शुरुआत में ही गैप दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यहां से पैटर्न देखते हैं क्या हो रहा है, और जो पैटर्न यहां से होगा उसी को फिर हम लोग बैक में ले जाएंगे। देखिए 16 से 21 जाने में +5 हो गया, और 21 से 29 होने में +8 हो गया, और 29 से 41 होने में +12 हो गया। यानी कि यहाँ देखिए 8 और 12 के बीच में कितना गैप है, 4 का। 5 और 8 के बीच में कितना का गैप है, 3 का। तो ये पैटर्न बन रहा है 5 4, यानी कि अगले में डिफरेंस कितना होगा, 2 का होगा ना। तो जब यहाँ 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3। अच्छा, जब 3 यहाँ पे हो गया, यानी कि 16 से 3 कम होगा, वही नंबर यहाँ पे आएगा। तो वो नंबर 16 से 3 में 16 में से 3 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, 1800 फिर फिल इन द ब्लैंक है, 60 15 5 उसके बाद 2.5। ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको तुरंत पैटर्न पकड़ना है तो क्या करते हैं, इसको पीछे से ले चलते हैं, पीछे से करते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। आपको तुरंत पैटर्न पकड़ में आ जाएगा, 5 से 6 सेकंड लगेंगे, आप पैटर्न पकड़ लेंगे। देखिए यहाँ 2 जो है 2.5, इससे 5 क्या हो गया, दुगुना हो गया, और 5 से 15 कितना हो गया भाई, 3 गुना हो गया। 15 से 60 कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो क्या अगला जो होगा वो 5 गुना होगा, फिर ये यहाँ जो होगा उसका 6 गुना ये होगा, यानी कि 60 का 5 गुना कितना हो गया, 300, और 300 का 6 गुना कितना हो गया, 1800 आ रहा है हमारा। यानी कि 300 क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बड़ी आसानी से पकड़े जा रहे हैं। तो आप ये ना सोचे कि इतना आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में तो आएगा नहीं, इतना आसान कैसे आएगा। तो ऐसा है, प्री एग्जाम है, वो भी आपका क्लर्क का, आईबीपीएस क्लर्क का। तो आईबीपीएस क्लर्क में ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। जब आपका मेंस एग्जाम आएगा उसमें भी कभी कभी मिसिंग या रॉन्ग सीरीज पूछ देता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाता है। तो उस टाइम में हम लोग आपको इससे भी हाई क्वेश्चन करवाएंगे। जो आपका प्री है उसमें यही लेवल होगा, ठीक है ना। और अच्छा, ये 15 क्वेश्चन का आज हमारे पास सेट लाए हैं, तो उस 15 क्वेश्चन में 15 डिफरेंट टाइप है, कोई ना कोई आपका एक टाइप आ ही जाएगा। ठीक, अगर इस 15 क्वेश्चन को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें एग्जाम से पहले, तो क्या होगा कि अगर कोई दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन आ गया ना, तो आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि आप वहां खट जोर पकड़ लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां शुरुआत में ये ना गैप है, देखिए नेक्स्ट ने निकालना है, यहां निकालना है आपका, ये कॉमा है ना, यहाँ गैप है, यानी कि कोई नंबर है यहाँ पे, उसके बाद 100 हो गया, फिर 150, फिर 375, फिर 132.5, 1312.5। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में पैटर्न देखिए कि 100 से 150 हो गया, और 150 से 375, और फिर क्या हो गया 1312.5 हो गया। तो जब पॉइंट लगा हुआ है तो इसका अर्थ है कि जो भी ऑपरेशन हुआ होगा उसमें डेसिमल का कोई रोल तो होगा ही होगा। ये तो डिफिनिटिव हो गया कि भैया डेसिमल का रोल होना ही होना है। ठीक,
तो अब गौर करिए कि इसमें हो क्या रहा है। तो अगर हम एक पैटर्न देखें कि 100 से 150 होने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई हो सकता है, ट्राई कर रहे हैं हम। अच्छा, 150 से अगर 375 हुआ हो तो क्या ये 2.5 हुआ होगा? क्योंकि 150 दूना 300 और 150 का हाफ कितना होता है? 75, यानी कि 300 प्लस 75 375, ये हमारा आ रहा है। पैटर्न बन रहा है ना। देखिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई हो गया? 1.5 से। फिर कितना से मल्टीप्लाई हो गया? 2.5 से। यानी कि डेफिनेट 100% है कि अगर ये पैटर्न हमारा चल रहा है 1.5 2.5 तो ये हमारा 3.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। या तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, या एक तरीका आप लोगों ने बचपन में अगर सीखा होगा तो वो कर लीजिए। कितना हो गया? 7 3 10 5 15, 5 और 1 6। यहां देखिए 3 2 5 5 5 10 2 12, 12 कितना हो गया? 2 1 3 3 6 3 18 18, यानी कि 8 और 1 9। ठीक है, एक सेकेंड, ये गलत हो गया। एक सेकेंड में हम आपको एक पैटर्न बताते हैं चेक करने का। अगर स्पीड में अगर चेक करना हो ना तो एक तगड़ा पैटर्न बताते हैं आपको। मल्टीप्लाई करके चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, देखिए एक पैटर्न बताते हैं, पहले समझा देते हैं फिर आपको ये पैटर्न बताएंगे। सपोज हमने 15 को मल्टीप्लाई किया 16 से। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए 16 5 80 कैरी 8, 16 में 8 जोड़ दिए, 16 1 16 और 8 जोड़ दिए 24 आ गया। चलिए अब यहाँ पे आप एक क्रॉस साइन मार दीजिए। 5 और 1 कितना हो गया? 6। हमें क्या करना है कि 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो कितना भी हो, हमें सिंगल डिजिट में ले आना। पहले उसको प्लस कीजिए, फिर अगर वो डबल डिजिट आ गया उसको फिर सिंगल डिजिट में ले जाइए। अब देखिए यहाँ पर 6 और 1 कितना हो गया? 7। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 7 6 42। अब 42 को प्लस कर दीजिए, 4 और 2 6, 6 यहाँ लिख दीजिए। अब ये जो होगा ना वो भी यहाँ पर उतना ही आना चाहिए, यहाँ पर भी 6 ही आना चाहिए। अगर आ गया तो आपका मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है। यहाँ देखिए 2 + 4 + 0 कितना हो गया? 6 हो गया। तो यानी कि आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो 100% करेक्ट है। ठीक, अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास कितना है? 375 है। ठीक, 7 3 10 और 5 15, 5 और 1 6 और 3 5 8 हो गया। 8 6 जा 48, 48 को अगर हम प्लस कर दिए तो 8 4 12 और 12 को फिर जोड़ दिए तो 3 आ गया। यहाँ 3 लिख लिए। अब आपका जो यहाँ होगा ना वो भी 3 आना चाहिए। देखिए कैसे, 3 + 1 4 + 1 5 5 और 5 10 10 और +2 12 और 12 को फिर जोड़ दिए तो 2 1 3 आ गया। यानी कि 100% ये मल्टीप्लिकेशन हमारा सही है। ये हमारा पैटर्न भी सही हो गया। यानी कि जब अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 से तो निश्चित यहाँ पे जो नंबर होगा उससे 1.5 से मल्टीप्लाई होकर के आया होगा 100 हमारा। तो किस नंबर में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 100 हो जाएगा? यानी कि हाफ होगा ना, यानी कि वो 100 का दुगुना होगा, यानी कि 200 होगा। तो ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन में एक पैटर्न भी सीख लिया, एक तरीका भी सीख लिया। अगर आपको सस्पिशन हो रहा है, देखिए प्री में हमारे पास टाइम नहीं है तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि स्पीड में मार देते हैं, थोड़ा सा लक पर भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको टाइम मिले चेक करने का तो एक तरीका है चेक करने का, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 8 फिर 9 फिर 15 फिर 32 फिर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में देखिए कि 15 से 8 हो गया, यानी कि सीधा डिक्रीज हो गया। फिर 8 से 9 हुआ, कुछ प्लस हुआ होगा। फिर 9 से फिर 15 हो गया, फिर 15 से सीधा 32 हो गया। यानी कि फिर इसमें भी हमें लग रहा है कि वो डेसिमल वाला चक्कर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि 15 से आधा हो गया, फिर वो बढ़ रहा है, फिर एकाएक बढ़ गया। यानी कि निश्चित है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं।
और प्लस एडिशन भी हो रहा है, क्योंकि एक्यूरेट तो आ नहीं रहा है उसका आधा और उसका दुगुना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 15, 8, 9, 15, फिर 32, क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए 15 में अगर हम इंटू करें 0.5 यानी कि कितना हो जाएगा 7.5, और 7.5 में अगर हम प्लस 0.5 कर दे तो 8 हो गया। ठीक है, रूल हो गया। फिर 8 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 और फिर 1 प्लस कर दे तो 9। अच्छा, फिर 9 से देखिए इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें 1.5 से तो कितना आ जाएगा 13.5, और 13.5 में अगर हम 1.5 प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, यानी कि ये हमारा पैटर्न बन गया। तो अगला क्या होना चाहिए, इंटू 2 प्लस 2, यानी कि 15 इंटू 2 30 और प्लस 2 32, यानी कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इंटू 22.5 प्लस 2.5। ठीक, अब हम 32 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 64, और फिर 32 का आधा को प्लस कर दीजिए, यानी कि 64 हो गया, और 32 का आधा कितना हो गया 16। तो 64 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, और 80 में फिर 2.5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 82.5, यानी कि डी आंसर। कुछ कैलकुलेशन को आप लोग एग्जाम में क्या करें कि उसको ओरली करने का कोशिश करें, जैसे हमने अभी यहाँ पे किया ना, 32 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना था प्लस 2.5 करना था, तो हम लोगों ने एक तरीका वो बता दिया आपको अभी करने का कि 32 का दुगुना कर लो फिर हाफ करके प्लस कर लो, वैसे कर लो। या अगर ये 32 है इसको 16 इंटू 2 माइंड में करना है, और 2 से अगर हम 25 में मल्टीप्लाई किए तो 5 आ जाएगा 5.0, यानी कि 5, और 5 को 16 से मल्टीप्लाई किए 80, और 80 में 2.5 जोड़ दिए यानी कि 82.5। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिखाते रहते हैं बीच बीच में, ताकि स्पीड बनना चाहिए, एग्जाम में स्पीड आना चाहिए। बैंकिंग एग्जाम में स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखता है, स्पीड होगा तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1864, 1521, 1305, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर 1116, फिर 1089। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो गैप आ रहा है ना वो लगभग नियर अबाउट आ रहा है हर में। इसमें 3 का गैप, 300 का लगभग गैप दिख रहा है, फिर 200 का दिख रहा है, तो मान लेते हैं 200 का है तो अगले में 100 के करीब होगा, 150 करीब होगा। ठीक है, फिर अगले में 75-80 के करीब होगा, फिर अगले में 40-40 के करीब होगा। तो हाँ लग रहा है हमें कि लगभग 50-30-40 के करीब है, यानी कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है एडिशन वाला। ठीक है ना, देखिए कितना कितना गैप है पहले हम लिख लेते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि आखिर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो कर क्या रहा है। इन दोनों के बीच में अगर हम माइनस करें, देखिए 4 में से 1 माइनस किए 3, 6 में से 2 किए 4, और फिर 8 में से 5 किए 3। ठीक, चलिए इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो 1 में से 5 को माइनस किए 11 हो जाएगा, 5 6, अच्छा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर 5 में से 3 को माइनस किए 2। ठीक, नेक्स्ट कुछ होगा, फिर यहाँ देख लेते हैं, फिर अगला भी होगा, तब जाकर 1116 आएगा ना। अच्छा इसमें गैप ढूंढें तो कितना का गैप आ रहा है 7, देखिए 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और इसमें से माइनस किए तो 7 हो गया, फिर यहाँ से 1 गैप हो जाएगा और 10 हो जाएगा, और 10 में से 8 को माइनस किए तो 2 हो जाएगा, और बाद में आके आपका कट जाएगा, यानी कि 27 आ गया, 216 आ गया, 343 आ गया। ठीक, अभी कौन सा भाई रूल फॉलो हो रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों के। देखते हैं, एक बात हम गौर कर रहे हैं कि 343 जो है सो ये क्यूब है, किसका क्यूब है 7 का। अच्छा, और फिर आपका
216 जो है ये भी क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। यानी कि ये 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, यानी कि अगला हमारा 5 का क्यूब होना चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 4 का क्यूब है और यहाँ पर हमारा 3 का क्यूब आना चाहिए और ये 27 3 का क्यूब है। यानी कि ये हमारा पैटर्न जो है 100% सही जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए जब 5 का क्यूब यहाँ पे होगा, यहाँ देखिए माइनस हो रहा है, सारे में क्या हो रहा है कि 7 का क्यूब माइनस हो गया, 6 का क्यूब माइनस हो गया, तो अगले में क्या होगा? 5 का क्यूब माइनस होगा। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 इधर से माइनस करेंगे, 305 में से माइनस किए तो कितना हो जाएगा? देखिए 125 को माइनस कर दें तो 0 8 2 1 यानी कि 1280। वैसे तो ओरली भी हम कर सकते थे, लेकिन क्या होता है कि अगर हम कर दे तो सब बोलेगा रट के सर आ गया। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर आपका आ गया 1280। सॉरी 1 मिनट 2 1 1180। सॉरी यहाँ पे क्या गलती हो गया, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा ना, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1180। 1180 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 130, 154, 186, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर 274 और फिर 330। चलिए अब इसका डिफरेंस जो आ रहा है उस पर गौर कीजिए कि क्या पैटर्न लग रहा है। देखिए 130 और 154 के बीच में कितना का गैप आ रहा है? 24 का। फिर 154 और 186 के बीच में कितना का गैप आ रहा है? 32 का। फिर क्या हो रहा है? फिर 274 और 330 में कितने का गैप आ रहा है? देखो कुछ समझ में आ रहा है पैटर्न? देखिए चलिए करते हैं। 130, 154, 186, फिल इन द ब्लैंक्स, 274, 330। देखिए इसमें क्या पैटर्न बन रहा है कि पहला गैप देखिए 24 का आ रहा है, फिर क्या आ गया आपको? 32 का गैप आ रहा है, फिर कुछ आ रहा है, फिर कुछ आ रहा है, फिर क्या हो जा रहा है? जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 6, यहाँ पे 2 यानी कि 5, 56 आ गया। अच्छा अब इसमें देख रहे हैं कि ये 24 था, 32 हो गया, इसमें 8 का गैप आ रहा है। ट्राई करते हैं, जस्ट ट्राई कर रहे हैं अभी, हो सके गलत भी पैटर्न हो सकता है हमारा, दूसरा ट्राई करेंगे, हो सके कि एक ही बार में हमारा सही हो जाए। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि सीरीज में आपको हर पैटर्न ध्यान में रखना होगा। एक अप्लाई किए नहीं हुआ, दूसरा जो बीच वाला गैप आता है ना उसमें आपको टेंशन होगा ही होगा, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि इसमें 8 गैप है, तो क्या अगले में भी 8 गैप अगर हम करके देखें, ट्राई कर रहे हैं, तो क्या 32 और प्लस 8 कितना हो जाएगा? 40। फिर अगला क्या होगा? 48। तो अगर हम 186 में 40 को प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 226। और 226 में अगर हम 48 जोड़ दें तो 274, यानी कि अगला हमारा आ रहा है, यानी कि ये हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है। ठीक, और 200 और 48 में अगर 8 जोड़ दें तो 56, यानी कि ये भी हमारा फॉलो हो रहा है। यानी कि हमारा पैटर्न क्या बना? पहले 24 प्लस हुआ, फिर 32 हुआ, फिर 40, फिर 48 और फिर 56, और इन सब में 8-8 का गैप आ रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, तो यही है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑब्जर्वेशन होगा। ऑब्जर्वेशन करने से क्या होगा? एग्जाम में हमें फ़ायदा होगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग तुरंत उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 है, 31, 15, फिर 140, फिर 105। ठीक, इसमें देख रहे हैं कि एक बार प्लस हो रहा है, 4 में प्लस हुआ कुछ, 31 हो गया, फिर 31 में से कुछ माइनस हो गया,
फिर 15 हो गया। यानी कि पहले प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यही पैटर्न हमारा फॉलो होगा। ठीक है, लेकिन अब वो प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है, उसमें भी क्या पैटर्न चल रहा है, अब हम इसे लिखते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि आखिर वो वहां भी पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं साइड में और फिर इसको ट्राई करते हैं कि कौन सा पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। देखिए इसमें 4 से 31 जाने में क्या इसको +27 हो रहा है, और 31 से अगर इसको 15 आना है तो कितना माइनस होगा, 16। ठीक, 15 से इसको 140 होने के लिए कितना प्लस होना पड़ रहा है, 125, और 140 से 104 होने में कितना माइनस हो रहा है, 36। तो अगला क्या होगा, अब इस पैटर्न को देखिए, 27, 16, 125, 36। आप लोग जब भी एग्जाम में जाएं तो कम से कम 20 तक का जो स्क्वायर होता है और क्यूब 100% दिमाग में बैठा हुआ रहना चाहिए। आपको क्वेश्चन देखते ही मात्र उसको पकड़ लेना होगा कि यहाँ पर स्क्वायर क्यूब है क्या है, तुरंत पकड़ना ही होगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि 27 किसका क्यूब है, 3 का। 16 ये किसका क्यूब है, किसी का नहीं है, तो ये क्या है भाई, 3 है। तो अगला 4 का क्यूब 64, नहीं 4 का स्क्वायर 16। अगला देख रहे हैं कि 125 है, यानी कि 5 का क्यूब है। यानी कि पहला नंबर में क्या हुआ, क्यूब हो गया, दूसरे में स्क्वायर हो गया, फिर अगले में क्या होगा, क्यूब हो गया, फिर अगले में स्क्वायर हो गया, और अगले में फिर क्या होगा, क्यूब होगा। यानी कि ये हमारा कौन सा रूल फॉलो कर रहा है कि पहले एडिशन हुआ 3 के क्यूब का, फिर सब्ट्रैक्शन हुआ 4 के स्क्वायर का, फिर एडिशन हुआ 5 के क्यूब का, फिर सब्ट्रैक्शन हुआ 6 के क्यूब का। यानी कि अगला क्या होगा, प्लस होगा 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और हमारा कितना है, 104 है, इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 447, यानी कि 447 ऑप्शन नंबर ई आंसर। ठीक, अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन देखा है हर में डिफरेंट टाइप का पैटर्न लग रहा है, एक भी क्वेश्चन आपको सिमिलर नहीं मिला होगा। ठीक है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो डिफरेंस देखने ही से पता लगेगा कि पैटर्न हमारा क्या फॉलो करेगा। ठीक है ना, और अगर ज्यादा एकाएक ज्यादा चेंजेज आ रहा है तो निश्चित है कि मल्टीप्लीकेशन या क्यूब का लगेगा, कम आ रहा है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, या 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.5 से, 1.5 से, 2.5 से, इस टाइप का। ठीक, चलिए इसमें देखिए, अब शुरुआत में ही ब्लैंक दे दिया, तो जब शुरुआत में दे दे तो क्या करेंगे कि उसको छोड़ करके आगे का हम लोग पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, और जो पैटर्न होगा उसको फिर हम लोग रिपीट कर लेंगे पीछे से। देखिए 3 से 4 हो गया, 4 से 10, 10 से 44, 44 से 360। अच्छा, इसमें देख रहे हैं कि ये जो है सो इसके बीच में जो मल्टीप्लिकेशन नियर अबाउट जाए तो ये इसका 1 टाइम है, ये 2 टाइम्स है लगभग, ये देख रहे हैं 4 टाइम्स है। अच्छा, ये जो है सो लगभग 8 टाइम्स है। ठीक, यानी कि कोई पैटर्न बना रहा है कि ये 8, 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, 8 है, यानी कि 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, यानी कि हमें लग गया कि यही पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए 3 में इंटू 1 हो गया और +1 हो गया, यानी कि 4। ठीक, 4 में फिर क्या हो गया कि 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और +2 यानी कि 10, फिर 10 इंटू फिर 2 गुना है तो 4, फिर इसका भी 2 गुना होना चाहिए, यानी कि 4, यानी कि 44, 10 चौक 44 + 4 44, यानी कि अगला 44 गुने 8 + 16 होना, 8 होना चाहिए, सॉरी। देखिए 8 चौक 32, 32 और 8 40, यानी कि 360,
यानी कि रूल हमारा एकदम 100% फॉलो हो रहा है जो हम लोग सोच रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कोई नंबर हुआ होगा, उसमें इसका आधा यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, फिर इसका आधा जुटा होगा और वो नंबर क्या आ गया होगा 3। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए 0.5 को इधर ले गए, क्या हो जाएगा 2.5, और 0.5 है यानी कि जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यानी कि हमारा नंबर क्या हो जाएगा 5। यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर रहा होगा 5 रहा होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक, इसको इसी पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप देख करके आराम से पकड़ सकते हैं कि 11 है, फिर 22 हो गया, फिर 66 हो गया, फिर 330 हो गया, फिर 2310 हो गया, फिर अगला हमारा नंबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये तो हमारा डेफिनिट हो गया कि जब लास्ट में 0 है तो अगला भी 0 ही होना चाहिए, यानी कि हमारा 2 ऑप्शन भी कट गया, बचा 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में देखिए, एक में 5 है और 2 में लास्ट में 1 है, यानी कि अगर 1 नहीं आया तो सीधा ज़्यादा मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है। 1 नहीं आया यानी कि ये दोनों हटा और ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगर आगे आता है तो पहले हम लोग पैटर्न देख लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इधर देखिए कि 11 से 22 हो गया यानी कि इंटू 2, फिर 22 से 66 हो गया इंटू 3, और 66 से इंटू 5 हो गया 330, यानी कि अगला नंबर क्या हुआ होगा इंटू 6। 1 मिनट, 2 3 5, अगला क्या हो गया होगा 6 होना चाहिए भाई, 6 नहीं है तो क्या है 7 है। अच्छा 7 हो गया, फिर अगला नंबर क्या होना चाहिए, ये तो सोचने वाली बात है। हम जो पैटर्न मिला रहे थे वो नहीं मिला, इसको अलग लिखते हैं, फिर सोचते हैं कि अच्छा इधर लग क्या रहा है भाई 2 3 5 7, फिर नेक्स्ट क्या होगा। अब इस पर हम गौर करें तो एक कल हमने बताया था कि नंबर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वह नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि वह नंबर खुद और 1। ठीक है, यहाँ पर हम गौर करें तो देख रहे हैं कि 2 हमारा क्या है प्राइम नंबर है, 3 क्या है प्राइम नंबर है, 5 क्या है प्राइम नंबर है, 7 क्या है प्राइम नंबर है। तो अगला प्राइम नंबर हमारा क्या होगा 11। ठीक है, तो यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा होगा 11 से हो रहा होगा। देखिए प्राइम नंबर जो होता है, आपको प्राइम नंबर के बारे में हम क्या बताएं, यह नंबर का फैक्टर मात्र 2 होगा। एक तो नंबर खुद होगा और दूसरा कौन होगा 1 होगा। ठीक है, 1 से 50 तक में टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं और 50 से लेकर के 100 के बीच में 10 होते हैं और टोटल 25 होते हैं प्राइम नंबर। ठीक, चलिए यानी कि अगला जो मल्टीप्लिकेशन हमारा होगा वो 11 से होगा, यानी कि 2310 इंटू 11। कल हमने आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका भी बता दिया था, यानी कि ये 0 तो एज इट इज आ जाएगा, फिर 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है 1 ऐसे ही आ जाएगा, फिर वो अपने अगले से प्लस होते जाएगा। 1 + 3 4, 3 + 2 5, और फिर एज इट इज 2, सॉरी 1 मिनट, 0, फिर 1, फिर 3 और 1 4, फिर 3 और 2 5, और फिर 2, यानी कि 2 5 4 1, 2 5 4 1 0, यानी कि सी ऑप्शन सही है। सही बताएं, ठीक है। 11 से मल्टीप्लिकेशन का कल हम बताए थे वीडियो में, फिर आज दोबारा यहाँ पे सॉल्व किए हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा 11 से हम लोग कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग सेशन की समाप्ति करते हैं। हमारे YouTube चैनल पे एक आप लोग का NTPC का चल रहा है ब्रह्मास्त्र, रेगुलर क्लास आप करिए। आप लोगों के लिए ये 40 दिन का बैच है। ठीक है, इस 40 दिन में आपको NTPC का पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। आप इत्मीनान से इस हम लोग के साथ जुड़िए। हम लोग
एकदम सटीक क्वेश्चन लाएंगे, ना इधर उधर का फालतू बात कुछ नहीं हम लोग कर रहे हैं। हम लोग केवल आप लोग के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।